To all of you. Hope so you are all good and doing great in your life. आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं. दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक लाइन कंसीडर करनी है. आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक लाइन कंसीडर की है, दिस वन. और इस लाइन के ऊपर सारे का सारा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक जैसा चार्ज ही इसके ऊपर प्रेजेंट है. सो इस लाइन की जो टोटल लेंथ हमारे पास है दैट इज़ 2L. यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 2L. अगर हम क्या करते हैं, इस लाइन को स्प्लिट आउट कर देते हैं, यानी दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं. मैं कहती हूँ ये जो है ना इस लाइन का सेंटर है, तो इस सेंटर से लेकर पॉइंट ए तक जो इसकी लेंथ बन जाएगी दैट इज़ सिंपल L. और इसी सेंटर से लेके पॉइंट बी तक जो इसकी लेंथ बन जाएगी दैट इज़ L. सो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं दैट बिकम 2L. सो टोटल लेंथ इसकी क्या बन जाती है, 2L हमारे पास. अब हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट P. ये मैंने एक पॉइंट P लिया हुआ है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस लाइन को पार्ट्स के अंदर स्प्लिट आउट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और या इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया आप देख सकते हैं, एक पार्ट मैंने ये वाला A बना दिया है, दिस वन, ठीक है, और सेकंड इसका पार्ट बना दिया है ये वाला B. दो पार्ट्स बना दिए हैं. तो इस पार्ट की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी भला, यहाँ देखें, यहाँ से इस पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली है ये. तो इसको मैंने DE से रिप्रेजेंट किया है. और इस पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको मैंने किससे, DE से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे. अब मैं क्या कहती हूँ कि पॉइंट P से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE की डायरेक्शन है, मैंने ये पॉइंट P है तो इसको मैं कहती हूँ L, और ये P है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE थी उसको मैंने यहाँ पे K से रिप्रेजेंट कर दिया है. तो ये जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है इस B का इस पॉइंट P से, और इस पॉइंट A का यहाँ से लेके इस P तक जो डिस्टेंस है उसको यहाँ भी R से और यहाँ भी R से रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, और इसको मैंने इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को मैंने Y से रिप्रेजेंट कर दिया है. अगर हम क्या करते हैं कि इस टोटल जो लाइन है हमारे पास इसका चार्ज है Q, जिसको मैंने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो मैं क्या कहती हूँ कि ये जो मैंने स्मॉल पार्ट कंसीडर किए हैं, दिस पार्ट एंड दिस वन, तो मैंने इनके चार्जेस को DQ से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसके चार्ज को भी DQ से रिप्रेजेंट कर दिया है. इसको मैंने थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है. यू कैन लुक ओवर हेयर. कंसीडर अ लाइन ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सबसे पहले ये वाली लाइन मैंने कंसीडर की है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल लेंथ ऑफ लाइन इज़ 2L. इस लाइन की जो टोटल लेंथ मेरे पास बन जाती है दैट इज़ 2L, ठीक है, इसको मैंने 2L से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट. अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है सो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, या इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे इस लाइन के. जो मैंने पॉइंट A बनाया है तो इसकी वजह से जो चार्ज है वो DQ है, और B बनाया है इसकी वजह से जो चार्ज है वो भी DQ है. सो अब हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है. लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, लेमडा, दैट इज़ इक्वल टू DQ ओवर DL. और अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है DQ की, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, DQ इज इक्वल टू लेमडा DL. दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज़ DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R². दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1. अब ये वाली हमारे पास किसकी वैल्यू थी, DQ की. मैं क्या करती हूँ, DQ की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ यहाँ पे. तो इसको पुट करने से जो मेरे पास आ जाता है वो इस तरीके से कुछ बन जाती है. इक्वेशन एक है DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा DL R². इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास दो मैंने कंसीडर किए, ये DE एक ये वाला है एक ये वाला है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी हमारे पास. तो इसी तरीके से सेकंड की वैल्यू भी क्या है, DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा DL R². दैट इज इक्वेशन नंबर 4. इसको D प्राइम लिख दें, डजंट मैटर, ठीक है, आपकी मर्जी है. अब हम क्या करते हैं बच्चे, ये वाला जो पार्ट हमारे पास था ये वाला, ठीक है, अब देखें ये पॉइंट P to L ये वाली, ठीक है, एक हमारे पास ये बन जाता है और दूसरा P to K. यहाँ पे इसको मैंने इसके कंपोनेंट्स में तब्दील कर दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे देखें, एक था हमारे पास P to L, इसका जो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन जाता है दैट इज़ DE cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ DE sin थीटा. DE sin थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड,
जबकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है। और इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं P2K, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन क्या है, सेम लाइक दिस, और इसकी जो वर्टिकल की डायरेक्शन है दैट इज़ लाइक दिस, डाउनवर्ड। इसके वर्टिकल की डायरेक्शन आउटवर्ड थी और इसकी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप, नेट रिजल्टेंट बिकम DE प्राइम। नेट रिजल्टेंट को मैं DE प्राइम से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो एक ये वाला है DE cos थीटा प्लस ये वाला दूसरा DE cos थीटा। जो साइन यानी इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनको हमने एक दूसरे से कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास ये बन जाता है DE प्राइम इज इक्वल टू 2DE cos थीटा। अब बच्चे हम क्या करते हैं, DE प्राइम इज इक्वल टू 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, DE की वैल्यू ये वाली पुट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लेमडा DL r स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है, मल्टीप्लाइड भी y अपॉन r। ये y अपॉन r हमारे पास क्या है, ये था हमारे पास r स्क्वायर था ना, तो हमारे पास ये है यहाँ पे, ये है 2, इसको मैंने कॉमन किया है, DE की वैल्यू पुट के, और हमारे पास cos थीटा बन जाता है। हमने पढ़ा हुआ है कि cos थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, बेस हमारे पास y था, ये वाला आप यहाँ पे देखें, इसमें बेस हमारे पास y है, जबकि हाइपोटेन्यूज के हमारे पास r है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू y ओवर r बन जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट कर दी है। तो इसको जब रीअरेंज करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाएगा। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा DL देन y, और नीचे हमारे पास r क्यूब हो जाता है। r क्यूब वाला कैसे हमारे पास आया, एक देखें अभी ये वाला है r स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है r। तो इन दोनों को जब करते हैं तो हमारे पास r क्यूब बन जाता है। DE प्राइम इज इक्वल टू लेमडा y 2 पाई एप्सिलॉन नॉट DL ओवर r क्यूब। अब बच्चे अब यहाँ पे देख सकते हैं लेमडा y 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, DL की और r क्यूब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, ये वाला मैंने लिखा है r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, ये हमारे पास इस तरीके से आप देखें, r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर और ये वाला L स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर करती हूँ, दिस वन, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल अगर मैं यूज़ करती हूँ, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब मैं क्या करती हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये स्क्वायर की फॉर्म में। अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, यहाँ पे आप देखें कि मैंने लिखा है r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड से इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों साइड से जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर रूट की का जो हम साइन यूज़ करते हैं या उसकी जगह पे वैल्यू यूज़ करते हैं दैट इज़ 1/2। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस साइड पे भी क्यूब लेती हूँ तो मुझे इधर भी क्यूब लेना पड़ेगा। 1 ये होगा r क्यूब दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो 1/2 पहले था तो ये हो जाएगा 3/2। ये हमारे पास r क्यूब की वैल्यू तो आ गई जो हमने यहाँ पुट करनी। अब हमने फाइंड करनी है DL की वैल्यू, ठीक है। तो DL की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, L जो उसकी टोटल लेंथ थी जिसको हमने स्प्लिट आउट किया था, और Y हमारे पास क्या बन जाता है, इसकी बेस बन जाती है। तो अगर हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Y टेन थीटा, ठीक है। तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो हो जाएगा DL अपॉन D थीटा दैट इज इक्वल टू Y, और टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हमारे पास L की वैल्यू भी बचे आ गई है और हमारे पास क्या आ गई है कि DL की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए लेमडा y 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और DL हमारे पास क्या है, y सीकेंड स्क्वायर थीटा D थीटा, और r क्यूब हमारे पास क्या है, ये वाला मैंने जो कैलकुलेट किया है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। सो अब मैंने क्या किया है, लेमडा y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर ये कैसे आया भला, इस y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने इसको कंबाइन फॉर्म में लिख दिया है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा D थीटा दैट इज़, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे y स्क्वायर वैसे लिख दिया प्लस L स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। ये कैसे आई है, ये आप देखें यहाँ पे लिखा है ना, L इज इक्वल टू क्या आया था, y टेन थीटा। तो L स्क्वायर लूँगी तो y स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया है फॉर होल लाइन एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन। अब अगर मैंने क्या फाइंड करना है कि जो हमारे पास टोटल लाइन थी, ठीक है, मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया था, स्प्लिट आउट किया था। अगर मैं क्या करती हूँ कि इस पूरी लाइन को का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको इंटीग्रेट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, देखें आप, ई प्राइम इज इक्वल टू लेमडा y स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं कहती हूँ कि ये जो चार्जेस जो है ना वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा D थीटा एज इट इज़,
अब देखें वाई स्केयर अगर इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब मैंने यहाँ पे लिखा है। ये भला कैसे आया, आप देखें अगर मैं वाई स्केयर को कॉमन लेती हूँ ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी 3/2 भी साथ आ जाएगा, ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाता है तो वाई क्यूब हमारे पास बच जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा 3/2। सो यहाँ पे जो वाई स्केयर वाई क्यूब है यहाँ वाई स्केयर है, तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे वाई बच जाता है जिसको मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख लें ये वाला। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है लेमडा वाई स्केयर था तो इससे 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपल 1 बच जाता है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़ आ गया है, और ये था सीकेंड स्क्वायर थीटा 3/2 2 से मैंने कैंसिल कर दिया है और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा है, यहाँ सीकेंड क्यूब थीटा है, तो 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाता है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई 0 to π/2। अब बच्चे देखें हमने यहाँ पे π/2 लिख दिया इन्फिनिटी की जगह पे, ये कैसे आया भला, हमने यहाँ पे लिखा था कि tan थीटा = L/y। अब मैं अगर थीटा लिखती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स L/y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे L 0 पुट करती हूँ तो थीटा 0 हो जाता है, जबकि अगर हम लिखते हैं L 0 में पुट करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन अगर मैं थीटा यहाँ पे L अगर पुट करती हूँ इन्फिनिटी, ठीक है, L अगर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो हमारे पास थीटा π/2 बन जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा था, तो 1/secant थीटा हमारे पास क्या होता है, cos थीटा की इक्वल होता है। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई साइन थीटा 0 to π/2। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे पुट किया है तो हमारे पास साइन π/2 जो होता है = 1 एंड साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू। लास्ट में क्या आ जाती है, ई प्राइम, हम इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ई प्राइम इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जज़ाकिल्लाह खैर।